वृश्चिक राशि 2026 से 2030 तक शुरू होगा भाग्य परिवर्तन का महासंग्राम। 5 साल में तकदीर खुद लिखेगी सफलता का नया इतिहास। प्यारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज की इस वीडियो हम गहन से विश्लेषण करेंगे आने वाले 5 साल आखिर आपके जीवन में कैसा बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि वर्ष 2026 से 2030 तक का समय केवल बदलाव नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का महासंग्राम लेकर आ रहा है। दोस्तों, यह 5 वर्ष आपके जीवन की दिशा, सोच और उद्देश्य तीनों को नई ऊर्जा देंगे। जी हाँ, वही अब तक जिन परिस्थितियों ने आपको बार बार रोका, जिन संघर्षों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की, वही संघर्ष अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। साथ ही यह समय आपको सिखाएगा कि असली सफलता बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की दृढ़ इच्छा शक्ति से जन्म लेती है। साथ ही वृश्चिक राशि का स्वभाव ही गहराई, साहस और पुनर्जन्म का प्रतीक है और आने वाले वर्षों में यही गुण आपको शिखर तक ले जाएंगे। 2026 से शुरू होकर धीरे धीरे आपके जीवन में स्पष्टता आएगी। कौन साथ है, कौन बाधा है और कौन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। इन 5 वर्षों में सबसे बड़ा सुविचार यही रहेगा कि हार अंत नहीं होती बल्कि नई शुरुआत का द्वार होती है। दोस्तों, जब हालात कठिन होंगे तब ब्रह्मांड आपको तोड़ने नहीं, तराशने का कार्य करेगा। आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास और आपकी चुपचाप की गई मेहनत एक दिन जोरदार सफलता के रूप में सामने आएगी। वहीं 2027 और 2028 में आपके कर्मों का बीज फल देना शुरू करेगा। जो आपने वर्षों से बोया है वही अब लाभ, सम्मान और स्थिरता के रूप में मिलेगा। 2029 तक आते आते आप स्वयं को पहले से अधिक सशक्त, निर्भीक और आत्मनिर्भर पाएंगे और 2030 में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने केवल अपनी किस्मत नहीं बदली बल्कि अपना इतिहास स्वयं लिखा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्षेत्रों पर गहन विश्लेषण करेंगे और जानेंगे क्या कि 5 साल कैसे बीतेंगे आपके। तो दोस्तों, यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इस लग्न की राशि भी देख सकते हैं, क्योंकि आज हम आपके जीवन के अगले 5 वर्षों का, जी हाँ, 2026 से लेकर 2030 तक का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। यह वीडियो इतना डिटेल क्यों है? क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बदलने वाली है जो आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल देगी। हम बात करेंगे उस पल की जब आपकी दहिया खत्म होगी। हम बात करेंगे उस गोल्डन एरा की जब देव गुरु बृहस्पति आपको वह सब देंगे जिसका आपने सपना देखा था। और हम बात करेंगे 2028 के उस खतरे की जिसके लिए आपको आज से ही तैयार होना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए। यह समय आपके अपने लिए है, अपने भविष्य को समझने के लिए है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए निकलते हैं 5 वर्षों की इस ज्योतिष विश्लेषण में। नंबर 1, वृश्चिक राशि का पहला रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की, जो अभी और 2026 से 2027 के दौरान भी शनि देव आपके 5वें भाव में यानी मीन राशि में रहेंगे। दोस्तों, आप में से बहुत लोग अभी भी शनि की ढैया के प्रभाव को महसूस कर रहे होंगे। शनि जब 5वें भाव में होते हैं तो वह आपकी बुद्धि और इमोशंस को निचोड़ देते हैं। लेकिन फरवरी 2028 में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शनि देव मेष राशि में जाएंगे जो आपका 6ठा भाव है। यह एक ऐसी घटना है जो 30 साल में एक बार होती है। वही इसके मायने क्या है, यह हम आगे विस्तार में जानेंगे। दूसरे मुख्य ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, नोट कर लीजिए, मई 2026 का यह वह महीना है जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर आपके 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में हो रहा है। दोस्तों, ज्योतिष में कहा जाता है कि जब लग्नेश का मित्र भाग्य स्थान में उच्च का हो जाए तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। वही तीसरे हैं राहु और केतु।
यह छाया ग्रह हैं जो मई 2025 से दिसंबर 2026 तक राहु आपके चौथे भाव में है, जो घर की शांति को भंग करते हैं। लेकिन दिसंबर 2026 के बाद राहु आपके तीसरे भाव में आएंगे, और याद रखिए कलयुग में तीसरे घर का राहु इंसान को बाहुबली बना देता है, साथ ही यह आपके कॉन्फिडेंस को आसमान पर ले जाएगा। तो मोटा मोटा कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, 2026 के मध्य तक संघर्ष और धैर्य रखना है। साथ ही 2026 मध्य से 2027 आपका स्वर्णिम काल यानी गोल्डन एरा होगा। 2027 से 2028 करियर की ऊंचाई होगी, और 2028 से 2030 तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों आइए अब इस टाइमलाइन को डिकोड करते हैं और हर एक पड़ाव को गहराई से समझते हैं। नंबर 2, वृश्चिक राशि का दूसरा रहस्य। शुरुआत करते हैं उस समय से जो अभी चल रहा है और जो मई 2026 तक चलेगा। दोस्तों मैं इसे द कॉशन फेज या सावधानी का समय कहता हूँ। इस समय ग्रहों की स्थिति थोड़ी नाजुक है। वही शनि आपके 5वें भाव में है और वहाँ राहु का भी प्रभाव रहा है। दोस्तों 5वां घर हमारी बुद्धि, शिक्षा और संतान का होता है। क्या आपको आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और किस्मत आपको 2 कदम पीछे खींच लेती है? यह शनि के 5वें भाव में होने का असर है। वही शनि यहाँ आपको इमोशनली टेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और लव लाइफ में एक अजीब सा सन्नाटा या तनाव है। दोस्तों इसी दौरान गुरु मई 2026 तक आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों 8वां घर क्या है? यह बाधाओं का अचानक आने वाली समस्याओं का घर है, क्योंकि गुरु आपके धन भाव के स्वामी हैं और वह 8वें घर में बैठे हैं। तो इसका सीधा असर आपके बैंक बैलेंस पर पड़ रहा है। साथ ही पैसा आता है लेकिन अनचाहे खर्चों में निकल जाता है। दोस्तों परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही है। ऐसा लग सकता है कि आपकी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। वहीं मई 2026 तक मेरी आपको एक ही चेतावनी है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट खासकर शेयर मार्केट में बहुत सोच समझकर करें। रिस्क लेने का यह सही समय नहीं है। साथ ही राहु चौथे भाव में है, जिसका असर आपकी माताजी की सेहत और घर के माहौल पर पड़ रहा है। दोस्तों गृह क्लेश की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत धैर्य रखना होगा। यह समय बाहर भागने का नहीं, भीतर झांकने का है। नंबर 3, वृश्चिक राशि का तीसरा रहस्य। दोस्तों अब बात करेंगे तीसरा रहस्य। तो अब गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसका वृश्चिक राशि वाले पिछले 12 सालों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों मई 2026 द गेम चेंजर। इस महीने देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा, यह गुरु की उच्च राशि है और यह आपके 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में हो रहा है। दोस्तों सोचिए, धन और बुद्धि का स्वामी भाग्य स्थान में एक स्लेटेड होकर बैठा है। यह एक महाराज योग है। इसका असर क्या होगा कि सबसे पहले तो किस्मत का ताला खुलेगा। पिछले 2 साल से जो काम अटक रहे थे वह अचानक बनने लगेंगे। आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। दूसरा, धन की वर्षा होगी। वही गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा। दोस्तों पैसे कमाने के नए नए आइडियाज आएंगे और क्योंकि गुरु धन कारक हैं तो बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। साथ ही जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे या पीएचडी और मास्टर्स करना चाहते थे, उनके लिए 2026 से 2027 का समय बेस्ट इन एक दशक है। इसी बीच दिसंबर 2026 में राहु का भी राशि परिवर्तन होगा। दोस्तों राहु चौथे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाएंगे और तीसरे घर का राहु वृश्चिक वालों के लिए वरदान है। दोस्तों आपका आलस खत्म हो जाएगा। आपके अंदर एक गजब का साहस आएगा। वही आप रिस्क लेंगे और उसमें सफल होंगे। साथ ही छोटी यात्राओं से आपको बड़ा मुनाफा होगा। यह वह समय है जब आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। दोस्तों लक आपके साथ है।
एफर्ट आपके साथ है और विडम आपके साथ है। इस एक साल में आप अगले 10 साल की नींव रख सकते हैं। वही सफलता का सफर यही नहीं रुकता। साथ ही मई 2027 के बाद गुरु आपके 10वें भाव में यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, 10वां भाव क्या है? आपका कर्म, आपका करियर, आपका स्टेटस। जब गुरु 10वें घर में आते हैं तो वह कर्म क्षेत्र का विस्तार करते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह साल सिलेक्शन ईयर साबित हो सकता है। व्यापारियों के लिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, नई ब्रांच खोलने का यह सही समय है। प्रॉपर्टी के लिहाज से भी गुरु की दृष्टि 10वें घर से सीधे चौथे घर और दूसरे घर पर पड़ेगी। 2027 का अंत और 2028 की शुरुआत, यह वह टाइम विंडो है जब आप अपना सपनों का घर खरीद सकते हैं या कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील फाइनल कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, यह काम आपको फरवरी 2028 से पहले करना है। नंबर 4, वृश्चिक राशि का चौथा रहस्य। दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आ रहा हूं जिसे अक्सर ज्योतिषीय चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन मेरे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बात करना चाहता हूं हमारी माताओं, बहनों और उन सभी महिलाओं से जो हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स हैं। दोस्तों, आप घर की सीईओ हैं। आप बिना छुट्टी के 24 घंटे काम करती हैं। लेकिन वृश्चिक राशि की गणियों के लिए पिछला कुछ समय, खासकर 2024 और 2025 की शुरुआत भावनात्मक रूप से बहुत भारी रहा है। देखिए, अभी राहु आपके चौथे भाव में बैठे हैं। वही चौथा भाव आपके घर के सुख और मन की शांति का है। सच सच बताइएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप घर में सबकी सेवा कर रही हैं, सबकी सुन रही हैं, लेकिन बदले में आपको ना तो वह सम्मान मिल रहा है और ना ही वह क्रेडिट? घर के अंदर एक अजीब सा तनाव या घुटन महसूस हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि आपकी पहचान कहीं खो गई है। छोटी छोटी बातों पर सास, ससुर या पति से मनमुटाव हो रहा है। यह आपकी गलती नहीं है, यह चौथे घर के राहु का प्रभाव है जो घर के सुख को ग्रहण लगाता है। लेकिन खुशखबरी सुनिए, मई 2026 में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में उच्च के होंगे, आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा होगा, जिससे सबसे पहले तो मानसान की वापसी होगी। 9वां घर धर्म और भाग्य का है। अचानक से परिवार में आपकी राय मायने रखने लगेगी। जो लोग कल तक आपको इग्नोर कर रहे थे, वह अहम फैसलों में आपकी सलाह मांगेंगे। 2026 के मध्य से 2027 तक आपको परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। यह यात्रा आपके मन के बोझ को हल्का कर देगी। दोस्तों, दिसंबर 2026 में जब राहु तीसरे घर में आएंगे तो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जागेगा। अगर आपके मन में कोई छोटा बिजनेस घर से शुरू करने का विचार है, जैसे बुटीक, टिफिन सर्विस, कोचिंग या ऑनलाइन काम, तो 2027 उसके लिए गोल्डन ईयर है। दोस्तों, आप अपनी पहचान बनाएंगी, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। फरवरी 2028 में जब शनि छठे भाव में आएंगे और नीच के होंगे तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। जी हाँ, गणियां अक्सर सबकी सेवा में अपनी सेहत भूल जाती हैं। 2028 में आपको कमर दर्द, घुटनों की तकलीफ या हार्मोनल इश्यूज परेशान कर सकते हैं। इससे इस समय मेड या सर्वेंट को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको घर का सारा काम खुद करना पड़े। और हाँ, जून 2028 के बाद राहु दूसरे भाव में आएंगे। यह समय ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों के लिए नाजुक है। दोस्तों, राहु आपकी वाणी में कड़वाहट ला सकता है। हो सकता है आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ दें, जिससे घर का माहौल बिगड़ जाए। दोस्तों, मेरी सलाह यह है, 2028 के बाद अगर घर में तनाव हो तो जवाब देने के बजाय मौन रहें। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो मेरी वृश्चिक राशि की शेरनियों, 2026 तक सिर्फ धैर्य रखें।
अपना समय निकालें। 2026 के बाद समय आपका है। आप घर भी संभालेंगी और दुनिया भी जीतेंगी, बस अपनी सेहत को नजरअंदाज मत कीजिएगा। नंबर 5, वृश्चिक राशि का पांचवा रहस्य। चलिए अब वापस लौटते हैं मुख्य विश्लेषण पर और बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण घटना की जो 2028 में होने वाली है। दोस्तों, तारीख याद रखिए, 23 फरवरी 2028। इस दिन शनि देव अपनी राशि बदलेंगे और मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी कुंडली का छठा भाव है। यह एक दो धारी तलवार वाली स्थिति है कि अच्छी खबर यह है कि वृश्चिक राशि के लिए छठे घर का शनि विपरीत राजयोग जैसा फल देता है। वही आपके जितने भी दुश्मन हैं, जो लोग आपके खिलाफ ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहे थे या कोई कोर्ट केस चल रहा था, शनि देव उन सबको कुचल देंगे। आपकी जीत निश्चित है। अगर आपके ऊपर कोई पुराना लोन या कर्ज है तो 2028 से 2030 के बीच आप उसे पूरी तरह चुकाने में सक्षम होंगे। साथ ही लेकिन बुरी खबर और चेतावनी यह है कि मेष राशि में शनि नीच हो जाते हैं और छठे घर रोग का घर है। शनि का नीच होना और रोग भाव में बैठना यह सेहत के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। यहाँ पे लिवर और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। शनि यहाँ इंजरी का भी कारक बन सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी का काम फरवरी 2028 से पहले निपटाने, क्योंकि उसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो वह अटक सकता है या दुर्घटना का कारण बन सकता है। एक और चेतावनी राहु के प्रभाव को लेकर है। जून 2028 के आसपास राहु आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, वहीं दूसरा भाव वाणी का है। राहु यहाँ आपकी जुबान को कड़वा बना सकते हैं। आप सच बोलेंगे लेकिन वह लोगों को चुभेगा। दोस्तों, इससे आपके परिवार में दरार आ सकती है और आपकी मानहानि होने का खतरा है। आपको बहुत सोच समझकर बोलना होगा। याद रखिए, 2028 से 2030 के बीच आपकी जुबान ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। दोस्तों, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने के लिए बहुत ही सटीक उपाय बताए हैं। दोस्तों, 2026 से 2030 के इस सफर को सफल बनाने के लिए आपको यह 3 महा उपाय करने होंगे। उपाय नंबर 1, हनुमान चालीसा। आप वृश्चिक राशि के हैं, आपके स्वामी मंगल हैं। रोज सुबह बिना नागा हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह कोई धार्मिक सलाह नहीं, यह एक एनर्जी मैनेजमेंट है। यह आपको शनि की साढ़े साती या ढैया के बचे हुए प्रभाव और राहु की नेगेटिविटी से बचाएगा। यह आपका डेली शील्ड है। उपाय नंबर 2, महामृत्युंजय प्रयोग। यह उपाय सेहत के लिए है, विशेषकर 2028 के बाद जब शनि 2028 में छठे भाव में नीच के होंगे, तब आपको यह उपाय शुरू करना है। सामग्री नोट करें। शुद्ध गाय का घी, एक त्रिदल बेलपत्र, ध्यान रहे पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो, और एक साबुत काली मिर्च। विधि यह है कि किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन बेलपत्र और काली मिर्च को घी में डुबोएं, शिव मंदिर जाएं या घर पर छोटा सा हवन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हुए इसे अग्नि में समर्पित करें। यह उपाय क्रॉनिक बीमारियों और घरेलू क्लेश को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। उपाय नंबर 3, मौन की शक्ति। 2028 के बाद जब राहु दूसरे घर में हो तो एक नियम बना लें। अगर जरूरी नहीं है तो नहीं बोलना। अपनी फैमिली मैटर्स में और ऑफिस में गसिप से पूरी तरह दूर रहें। तो दोस्तों, 2026 से 2030 का रोड मैप आपके सामने है। 2026 तक संभल कर चलें। 2026 से 2027 में अपनी किस्मत का पूरा फायदा उठाएं। दौड़े उड़े, रिस्क लें और 2028 के बाद अपनी सेहत और वाणी को संभालें। याद रखिए, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं। चलना आपको है। 2026 में जब गुरु उच्च के होंगे तो घर पर मत बैठिएगा।
वह समय है कर्म करने का, क्योंकि किस्मत का हवा का झोंका आपके साथ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह 5 साल आपके जीवन के सबसे बेहतरीन साल साबित होंगे, बशर्ते आप जागरूकता के साथ जिएं। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, यह मेरी मेहनत का फल होगा। अपने वृश्चिक राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें दोस्तों, शायद यह जानकारी उनकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखना न भूले। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहे, अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें। धन्यवाद।